मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार हम कहते हैं कि ये 3 सी की सरकार है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। तो कर्ज के तो आंकड़े ऐसे हैं जो आप लोगों को मिलते रहते हैं। जब भी सरकार कर्ज लेती है तो छुप नहीं पाती है, कितनी भी कोशिश करे तो वो दिखता है कि ये आप पे भी, पत्रकारों पे भी रोज कर्ज बढ़ा रही है। क्राइम को लेकर कहीं और दूर जाने की आवश्यकता नहीं। जो हमारे मुख्यमंत्री, उनका गृह क्षेत्र है उज्जैन, उसमें रोज एक मर्डर होता है एवरेज। ये मैसेज क्या है कि मध्य प्रदेश के हालात क्राइम में अद्भुत और अकल्पनीय, चिंताजनक है। एक है करप्शन। हम अलग अलग समय पे अलग अलग बात करते हैं, पर किसानों के साथ ये सरकार कैसे 50% कमीशन की सरकार दिखती है, उसका ज्वलंत उदाहरण वित्त प्रमाण। ये कैसे मंत्री कमीशन लेता है, कैसे उसका एमडी कमीशन लेता है, कैसे बीज प्रमाणीकरण अधिकारी जो जिले का होता है, संभाग का होता है, वो कैसे कमीशन लेता है, उसके पुख्ता प्रमाण है। साथियों, निजी कंपनियां कृषक से एग्रीमेंट करती है बीज को, अच्छे बीज की गुणवत्ता के बीज के उत्पादन के लिए। उसके नियमों में जो अनुमति मिलती है वो प्रथम दृष्टया मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था, जो मध्य प्रदेश का कृषि विभाग के अंतर्गत आती है। संभागीय स्तर पर जिसको एमडी संचालित करता है, उसका एक एमडी होता है, वो संचालित करता है। संभागीय स्तर पर बीज प्रमाणीकरण अधिकारी होता है, जो कंपनियों से एग्रीमेंट करता है और उनको टैग देता है, एक तरह से उन पर सील लगाता है कि ये बीज स्वस्थ है, जो उत्पादन अच्छा देगा। 15 साल से एक ही अधिकारी, एक जैसे अधिकारी लगभग 90% जगहों पे जमा है। 15 साल से, उससे भी ज्यादा। ये 15 साल मैंने कम किया। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो एक जगह जम गया, वो बीज कंपनियां ही उसका ट्रांसफर नहीं होने देती है उस एरिया से, इसलिए कि वो एक मुख्य कड़ी होता है करप्शन करवाने का। इससे होता क्या है, किसानों की आंखों में धूल झोंकी जाती है और उनके साथ अद्भुत और अकल्पनीय सरकार धोखा करती है। सरकार धोखा करती है, उनको ठगती है, उनके साथ एक तरह से उनकी कृषक की जो आर्थिक स्थिति है, जो दिन पे दिन बदतर हो रही है, उसका एक सबसे मुख्य कारणों में से एक कारण है। अब होता क्या है, एक तालाब है, उस पर गेहूं लगा हुआ है और बीज का उत्पादन हो रहा है। 4 प्रकरण है उज्जैन के मुख्यमंत्री जी के जिले के, चलो निकाल के इनको दो। तालाब है वहां पर, हमारे संभाग के, उज्जैन संभाग के बीज प्रमाणीकरण अधिकारी ने कहा, ये आपको विथ एविडेंस देंगे, ये उन्होंने कहा कि यहां बीज का उत्पादन हुआ है, सरकार एग्रीमेंट करे और किसानों को बेच दे। बंजर भूमि है, गेहूं और सोयाबीन दोनों के उत्पादन होगा उस पर, पहाड़ी जमीन। ये 6 प्रकरण है, ये भी उज्जैन के। प्याज, लहसुन, मटर, आलू, चना के खेत में गेहूं का उत्पादन बताया। पटवारी को लिखना पड़ता है रकबे के अंतर्गत कि इस समय इस किसान की रबी की और खरीफ की फसल क्या लगी है, तो लगा था प्याज, लगा था लहसुन, लगा था मटर, आलू, चना, और उसने बोल दिया गेहूं लगा है। ऐसे 100 प्रकरण है, 100। ये भी सब उज्जैन की। उज्जैन मैंने इसलिए उसको लिया है कि मुख्यमंत्री का जिला है, बाकी अलग अलग जिलों के अलग अलग भी कहानियां हैं। फिर घास के खेत में गेहूं, जहां घास बोया, घास के खेत में गेहूं, और ये सब ड्रोन से खींची हुई तस्वीरें। करप्शन, 3 सी की सरकार, 50% करप्शन से कम चाहिए ही नहीं। अब देखो, 2 बीज उत्पादक कंपनी, एक ही कृषक से 2 बीज कंपनियां अलग अलग,
उन्होंने एक ही कृषक से एग्रीमेंट कर लिया, एक ही कृषक से, और लाखों कुंटल अनाज उससे, सैकड़ों कुंटल अनाज उससे एग्रीमेंट हो गए। उसमें एक ही दो कंपनियों ने, कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन सी, नाम बताओ कौन सी दो कंपनियों ने एक ही किसान से कर लिया, और किसान का भी नाम बताओ, लिखो निकालो, अभी बताते हैं। एक ही खेत से एक ही समय पर एक ही निजी उत्पादन कंपनियों के कृषक का बोगस पंजीयन, निजी कृषक से कंपनियों का प्रकरण उज्जैन के ही बता, सिर्फ एक जिला, कंपनियों के कृषक के पंजीयन मूल रकबा 10 से 100 गुना ज्यादा, मैंने अभी जैसा कहा 200 प्रकरण ऐसे हैं, 200, जो जितना कृषक को उत्पादन नहीं होता उससे 10 गुने से 200 गुना ज्यादा एक कृषक से ले लिया। उसके पास जमीन नहीं है, रकबे में जमीन आती है कि मेरे पास इतनी जमीन है, और उसका उत्पादन निश्चित है कि कितना होगा, जितना जमीन है जितना निश्चित उत्पादन, उससे 100 गुना, 10 गुने से 100 गुना ज्यादा खरीद लिया। फिर निजी बीज उत्पादन, अतिवृष्टि, एक अतिवृष्टि हो गई, हम जाते हैं फसल नष्ट, उधर हमने आवेदन लगा दिया, तहसीलदार से सर्वे करा दिया, प्रकरण भी बन गया कलेक्ट्रेट में कि इसकी फसल खराब है, उसको अब मुआवजा देना चाहिए, हम भी लड़ाई लड़ते हैं। उस किसान से हमारी इन कंपनियों ने 100 प्रकरण ऐसे हैं जिन्होंने उधर भी पैसे ले लिए और इधर कह दिया हमारा बीज अच्छा हुआ, आप खरीद लो, ये उसका प्रमाण है। फिर अब मैं डिटेलिंग करेंगे ये, और बाकी चीजें किसानों के नाम और कंपनियों के नाम सहित हम आपको पूरी समरी बना के सोशल मीडिया, मतलब अपने नेट से देंगे, है ना, और ये इनकी फोटो कापी भी देंगे। फिर धान के खेत में सोयाबीन, धान इधर लगा है, धान होता है पानी में, रोपे छोपते हैं या पहले से उड़ा देते हैं और फिर पानी आता है बरसात का, वह धान है, उसमें सोयाबीन बताए, ऐसे लगभग 40 प्रकरण। फिर अमरूद के बगीचे में, नींबू के बगीचे में गेहूं का उत्पादन, इधर बगीचा लगा हो तो एक दिन में लगता नहीं है, 5-6 साल लगते हैं बड़ा होने में, अब उसमें भी लगातार गेहूं बो रहे हैं, वो इधर एग्रीमेंट हो। कई ग्वालियर का, चंबल का ऐसा क्षेत्र है कि गूगल से देख लेते हैं कि ये इस किसान का है, और रकबे निकाल लेते हैं कंप्यूटर से, और उस पर फर्जी एग्रीमेंट कर लेते हैं, साइन ही नहीं किसी, उनका सबका कर लेते हैं। ये मोटे तौर पे बात इतनी है कि बीज कंपनी तथा बीज प्राधिकरण की मिलीभगत किसानों का गला घोंट रही है, किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, और सरकार को इससे क्या मिल रहा है, मंत्री की क्या गलती है, अधिकारियों का क्या है? अधिकारियों का यह है कि जो हमारा एमडी होता है, सबसे पहले प्रथम कड़ी होती है सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, जो 15 साल से सब एक जैसे जमे हो, एक जैसे, उनको 10% कमीशन इस पूरी कहानी पे मिलता है। अगर आप उसके अंतर्गत 2000 कुंटल की एग्रीमेंट हुआ और खरीदा गया, तो 2000 कुंटल का भी 4000 रुपया कुंटल का जिसका सोयाबीन था, वो 10,000 रुपया से सीधे 20,000 रुपये तक बिकता है। 10,000 रुपया से 20,000 रुपया बीज बिकते हैं सोयाबीन के। हम देखते रहते हैं बीज बहुत महंगा हो जाता है जब बोनी आती है, इसलिए सोयाबीन के सीजन में भी हुआ था। तो जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा है उसका 10% सहायक बीज प्राधिकरण को जाएगा, फिर एमडी को जाएगा 5%, बड़ा अधिकारी है पूरे प्रदेश से आता है, उसको जाएगा 5%, फिर मंत्री जी को जाएगा 25%। जितने बीज कंपनियों ने बीज बेचा उनकी सारी इनकम टैक्स की लिस्टिंग में है, आवक जावक की लिस्टिंग में, जिस कंपनी ने जितना बीज बेचा 25% कमीशन है उस पर इस सरकार का, 25%। फिर अन्य बाकी 10% बताया तो 40 ही हुआ, मैं 50% कर रहा हूं। तो जो छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं चपरासी से लेके ऊपर तक, उसको 10% बचता है। मतलब उस किसान ने जिसने 4000 रुपये कुंटल का सोयाबीन था
वो सीधा आपने बेच दिया 10,000 से 20,000 रुपये क्विंटल, मतलब 6,000 से लेके 16,000 रुपये उससे कमाए, और इसका 50% ऐसा बंदर बांट होता है। ये है हमारी सरकार, 3C की सरकार। अब ये मुंह से बोलने वाली बातें नहीं है, ये बातें हैं प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ देने वाली। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इसका हमने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में, इन्होंने इसकी शिकायत आदरणीय पारस सकलेचा और उनकी पूरी टीम ने की है कि इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ये विषय क्यों उठा रही है। मैं बार बार कहता हूं कि ये किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने किसानों का कर्ज माफी खा गया, बीमे की कंपनियों को इन्होंने गब्बर बना दिया और किसानों को कभी मुआवजा नहीं देते हैं। जो किसान है आज हमारा 80% किसान कर्जदार है। मध्य प्रदेश का 80% किसान कर्जदार है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों, जो भावी पीढ़ी है, कृषक की भावी पीढ़ी खेती नहीं करना चाहती, इसके भी इंडेक्स है, इसके भी सोशल ऑडिट भी है और सरकार के आंकड़े हैं, वो भी मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल है। दुख होता है मुझे कि प्रदेश देश की सरकार का कृषि मंत्री हमारा शिवराज सिंह जी चौहान है, उन्होंने 3100 और 2700 रुपए धान की बात की, मूल्य देने की बात की, वोट ले लिए किसानों से, पर इस सरकार ने उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। कृषि मंत्री हमारा, और यहां सरकार उसी नाम पे बनी। किसान विरोधी अगर कोई सरकार है देश में, सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी की गारंटी की बात कल शिवराज जी भाषण दे रहे थे सदन में, देश की संसद में, बड़े बड़े भाषण। वो ये बताना भूल गए कि मंदसौर में 6 किसानों को गोलियों से हत्या मैंने की, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने की, वो बताना भूल गए। वो बताना ये भूल गए कि मैं 2700 और 3100 पे वोट के बात करके आया हूं, वहां पे वोट लेके आया, सरकार बना के आया, पर मैंने वो वादा पूरा नहीं किया। एमएसपी को लेके बात कर रहे थे। एमएसपी की बात कांग्रेस पार्टी करती है, वो भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो राहुल गांधी जी लेके आए थे किसानों की जमीन पे, बुधनी उनकी विधानसभा है। आज वहां एक नेशनल हाईवे बन रहा है और एक रेल निकल रही है, जो इंदौर बुधनी रेल लाइन, उस पर किसानों का जो मुआवजा है वो पहले गाइडलाइन कम की गई और फिर उसका दुगना दिया गया, जबकि 4 गुना मिलना था। वो आदरणीय केवल कृषि मंत्री देश के शिवराज सिंह चौहान है, उनकी विधानसभा, जहां से वो विधायक थे, जहां से वो आज सांसद है, खड़ी फसल वहां पर उन्होंने दी। और आज जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो इंदौर और सांवेर तहसील में गांव में खड़ी फसल रोंदी जा रही है। अधिकारी पूरी सेना जैसी पुलिस लेके जा रहे हैं, सीआरपीएफ लेके जा रहे हैं, और किसानों की फसल सोयाबीन की रोंद रहे हैं। उसके वीडियो विजुअल आप चाहोगे तो वो भी अभी उपलब्ध करा देंगे। तो कांग्रेस पार्टी मूल भावना इस पूरे प्रकरण को लेकर कि ये 3C की सरकार अपना पेट भरने के लिए, ये करप्ट लोग, करप्ट मंत्री अपनी हितों की रक्षा के लिए इस प्रदेश के किसानों का गला घोंट रहे हैं हर तरीके से। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसमें आई है। इसकी पूरी डिटेलिंग और भी अगर आपको चाहिए तो मैं पारस सकलेचा जी और भैया से अनुरोध करता हूं कि वो इसका पूरा करना चाहते हैं तो फिर संज्ञान में क्यों नहीं लिया। दूसरा, 3,800 करोड़ रुपए, 800 क्विंटल, 3,800 कुंटल, 38 लाख क्विंटल इस बार बीज का प्रमाणीकरण हुआ। ये रिकॉर्ड में है, इसमें कोई हमारा कोई अंदाजा, वो जो 4,000 रुपया एवरेज का अनाज था, सोयाबीन या गेहूं था, वो सीधा हो गया 10,000 से लेके 20,000, यानी मोटे तौर पे 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है मोटे तौर पे। ये मैं गलत तो नहीं जा रहा? तो ये 5,000 करोड़ रुपए का ज्यादा बेचा गया, जो इनकम ली गई, ये किसने ली? वो कंपनियों ने, जिसने ये प्रमाणीकरण बीज बेच दिया। तो मैंने कहा कि जब 4,000 5,000 लगभग करोड़ रुपए का ज्यादा पैसा लिया गया, उसका 50% कमीशन लिया गया। 2,500 करोड़ रुपया इनने मंत्री से लेकर संतरी तक इनने उगाया, और ये किससे लिया? ये गरीब किसानों से। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं? तो ये जो गरीब किसानों से, जेब में से जो कर्जदार किसान है, जो पीड़ित किसान है, जिसको अनाज की कीमत नहीं मिलती, जिसकी जमीन पे अधिग्रहण हो रहा है, जिसकी हर तरीके से यातना है, उससे इन्होंने 2,500 करोड़ रुपए सरकार ने खा ली और 2,500 करोड़ रुपए इन कंपनियों को मुनाफा दे दिया। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूं?
तो मैं मानता हूं कि ये मूल मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी इसका फिजिकल वेरिफिकेशन का भी निर्णय लिया है कि जिस जिस जगह गए उन किसानों से उनके घर जाके और इन कंपनियों के डाटा ले जाके हम हर जिले में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे और उसका नेतृत्व हमारे दादा करेंगे। तो मैं फिर से ये इस संबंध में किसी के सवाल है? बातें जो वीडियो में है दोनों के आपस में है, पर बातें हैं पैसे लेन देन की। ये जब से बीजेपी की सरकार आई 15 साल के रिकॉर्ड 15 साल के रिकॉर्ड दे रहे हैं सब में। ये जो मैंने बोला ये सब प्रमाण है, इसकी फोटो कापियों के बंडल आप सबको अलग अलग बंच बन के हम दे रहे हैं, बने इसमें, और इसका पूरा डिजिटल भी आप सबको दे रहे हैं। ये 6 महीने पहले ईओडब्ल्यू में शिकायत की और इसका फीडबैक लगातार ले रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। एक तरफ 265 अधिकारियों पर लोकायुक्त के मुकदमे हैं, उन पर प्रकरण, एक तरफ मोहन सरकार कह रही है कि अब हमारे पे सीबीआई जांच होगी तो हमारे से अनुमति लेनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ 265 अधिकारियों पर लोकायुक्त के मुकदमे हैं, उनकी अनुमति ये सरकार नहीं देगी। तीसरी तरफ इस तरह के प्रकरणों पे जांच नहीं करेगी, चौथी तरफ ये 5000 करोड़ किसानों के जेब से लेगी। तो 3 सी में 1 सी करप्शन की सरकार हुई कि नहीं हुई? सही है गलत? बोल के बताओ। बुधनी में अभी उपचुनाव होने वाला है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है जो पिछले चुनाव के परिणाम के बहुत निराशाजनक थे। स्वाभाविक है कि मैं जब कल गया तो परिवार के लोगों ने एक टिफिन पार्टी की, जो अपने अपने घरों से खाना लेके आए थे, करीब 500 से 700 कार्यकर्ता 2 ब्लॉक के। अब 2 तारीख को फिर से मैं जाऊंगा, जिसमें 3 ब्लॉक के कार्यकर्ता फिर से अपनी पार्टी की बातें करेंगे, अपने विचार की बात करेंगे, अपने स्टेट घर की बात करेंगे और अपने अपने घर से खाना लाके हम आपस में मिल बैठ के खाएंगे। मैं मानता हूँ कि जैसे बुधनी कृषि मंत्री का क्षेत्र है, बुधनी में वो देश की संसद में भाषण दे रहे हैं, यहाँ हमारे इतने साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या कारण है कि बुधनी रेल लाइन निकल रही तो आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम का मुआवजा नहीं दे पा रहे हो? क्या कारण है कि वहाँ नेशनल हाईवे निकल रहा है तो किसानों की जमीन दादागिरी से और प्रशासन के दम पे ले रहे हो? इसका विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। हम बुधनी में प्लान हो रहा है कि उस अधिकार को लेकर पदयात्रा करें जो किसानों के हित और अधिकार की। धन्यवाद।